नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोनू चौधरी एक बार फिर से आप सभी का द मैथ टाइटन्स में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली 4.3 के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ हम इस वीडियो में द्विघाती सूत्र के बारे में जानेंगे कि हमारा द्विघाती सूत्र क्या होता है। साथ ही साथ हम मूलों की प्रकृति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और इसके जो मूल है वो एक सूत्र द्वारा दिए जाते हैं जो हमारे एक गणितज्ञ हुए श्रीधराचार्य उन्होंने दिया था। तो वो सूत्र क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटा में 2a। और जहां पर b² माइनस 4ac का मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, तभी हम द्विघात समीकरण के मूल है वो निकाल सकते हैं। अब ये b² माइनस 4ac क्या होता है, ये होता है द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण। तो इसी पर डिपेंड करता है कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे या काल्पनिक। यदि b² माइनस 4ac जिसे हम विविक्तीकर कहते हैं और d से लिखते हैं, यदि इसका मान धनात्मक है यानी 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। यदि d का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। यदि d का मान ऋणात्मक यानी 0 से कम है तो मूल है वो काल्पनिक होंगे और अलग अलग होंगे। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac भाग 2a द्वारा दिए होते हैं। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, यानी या तो क्या हो, धनात्मक हो या फिर शून्य हो। इसका मान b² माइनस 4ac का मान, क्योंकि यही b² माइनस 4ac निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं या नहीं। b² माइनस 4ac को इस द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहते हैं जिसे d से लिखा जाता है। अब d का मान 3 प्रकार से हो सकता है, 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से छोटा। अतः द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो यानी d का मान क्या हो, 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक हो, d का मान क्या है, धनात्मक, तो मूल कैसे होंगे, भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। भिन्न होंगे, भिन्न होने के साथ साथ वास्तविक होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, यानी d का मान क्या है, 0, शून्य आए तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा है, यानी d का मान क्या हो, 0 से छोटा यानी ऋणात्मक हो। तो इस द्विघाती सूत्र की सहायता से हम प्रश्नावली 4.3 के हमारे जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 4.3 के हमारे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब हम द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a का मान कितना आएगा, 2, b का मान देखिए x के गुणा में कितना है -3 और c अचर पद कितना है 5। तो a का मान 2 आया, b का मान -3 और c का मान 5। अब हम d निकालेंगे यानी b² माइनस 4ac ज्ञात करेंगे। तो d बराबर b का मान कितना है -3, तो -3 का वर्ग -4 गुणा 2 गुणा 5। तो d का मान कितना आया, 3 का वर्ग 9, -4 का 2 के साथ गुणा किया 8 और 8 का 5 के साथ गुणा किया 40। तो d का मान कितना आया, -31, यानी d कैसा आया, ऋणात्मक। तो अतः इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक है, तो यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो हम नहीं ज्ञात कर सकते। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसकी हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 3, b का मान कितना आएगा -4√3 और c का मान कितना आएगा 4। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c। अब हम वियुक्त कर निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है -4√3 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 3 गुणा c का मान 4। तो d बराबर देखिए -4√3 का वर्ग है, तो -4√3 को -4√3 से गुणा करना है, माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस 4 का 4 के साथ गुणा किया 16 और √3 का √3 के साथ गुणा किया 3, तो 16 थी 48। 48 माइनस इनका गुणा भी कितना होगा 48, तो d का मान कितना आया 0। तो अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है और मूल वास्तविक तथा बराबर है। वास्तविक व बराबर है क्योंकि d का मान क्या है 0। तो अब हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से हमारे मूल ज्ञात करेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac भाग में 2a। तो x बराबर क्या आया b का मान कितना है -4√3, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस माइनस b² यानी -4√3 इसका वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 3 और c का मान 4 और भाग में 2 गुणा 3। तो x बराबर कितना आया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4√3 प्लस ये हो गया 48 माइनस 48 बटा में 6। तो x बराबर क्या आया 4√3 प्लस माइनस 0 भाग में 6। तो x बराबर आया 4√3 भाग में 6। 2 का भाग दिया 2 बार और इसमें 3 बार, यानी x का मान कितना आया 2√3 बटा 3। तो अतः x का मान कितना है हमारे पास 2√3 बटा 3 और 2√3 बटा 3। क्यों आए ये दो मान मैंने क्यों लिखे, क्योंकि हमारी क्या है द्विघात समीकरण है और जितनी समीकरण की घात होती है उतने ही समीकरण के मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण के हमेशा कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे और ये दोनों मूल हमारी क्या है यहाँ पर बराबर। तो यहाँ पर मैंने इसलिए x का मान 2 बार लिखा है। चलिए तीसरा प्रश्न, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। तो a का मान कितना है 2, b का मान -6 और c का मान 3। तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान है वो -6 का वर्ग -4 गुणा 2 गुणा 3। तो d बराबर 6 का वर्ग 36 माइनस 4 2 8 8 3 24। तो d का मान कितना आया 12, यानी d का मान कैसा है ऋणात्मक। तो अतः धनात्मक है, तो अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तथा मूल वास्तविक व भिन्न है। अब द्विघाती सूत्र से x का मान क्या आया -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो x का मान हम रखेंगे माइनस, बी का मान यहाँ पर देखिए कितना है, माइनस का 6, तो ब्रैकेट में रखा माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3 बटा में 2 गुणा a का मान कितना है 2। तो x बराबर माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, तो 6 प्लस 6 का वर्ग 36 माइनस ये 24 भाग में 4। तो x का मान कितना आया 6 प्लस माइनस 36 में से 24 घटाए अंडर रूट के 12 बटा में 4। तो x का मान क्या आया 6 प्लस माइनस, देखिए 12 है, 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग 12 में दिया 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3 और 3 में 3 का भाग दिया 1, यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3। ये अब वर्गमूल में है तो देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 आ गया बाहर, तो अंडर रूट 12 को हमने लिख लिया 2 अंडर रूट 3 बटा में 4 है। तो x बराबर कितना आया, ऊपर हमने इन दोनों पदों में 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 भाग में 4, 2 से 4 को काट दिया 2 बार, यानी x का मान कितना आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो धनात्मक चिन्ह लेंगे ये वाला, एक बार ऋणात्मक चिन्ह। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर क्या आया 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2, और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या आएगा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। तो यही हमारे जो मूल है 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2 और 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 जो हमारा हल है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो मूल बराबर कब होते हैं, जब हमारा d का मान 0 के बराबर हो, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac व जो है वो 0 के बराबर हो, तो हमारे मूल कैसे होंगे बराबर होंगे। तो इस द्विघात समीकरण में पहले हम a b c का मान निकालेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान कितना आएगा k नहीं 2, b का मान k और c का मान 3, क्योंकि x स्क्वायर के गुणा में 2 है तो ये a का मान हो गया, x के गुणा में k है तो ये b का मान हो गया, और ये अचर पद है वो c हो गया। अब देखिए क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के बराबर होगा, यानी k स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर आ गया 24। अब हम करेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल करने पर k का मान क्या है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 24, और अंडर रूट 24 में से हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6। तो अतः k के हमारे पास 2 मान आ गए, 2 अंडर रूट 6 और माइनस 2 अंडर रूट 6। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो kx गुणा में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो kx का पहले x के साथ गुणा करेंगे और फिर माइनस 2 के साथ गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। kx का x के साथ गुणा किया kx स्क्वायर, kx का माइनस 2 के साथ गुणा किया माइनस 2 kx प्लस 6 बराबर 0।
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा के, बी का मान कितना आएगा -2 के, और सी का मान कितना आएगा 6। ए का मान आ गया के, बी का मान -2 के और सी का मान 6। क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, इसलिए बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर का मान कितना है -2 के स्क्वायर -4 गुणा के गुणा 6 बराबर 0। तो -2 के स्क्वायर है, ये क्या हो गया 4 के स्क्वायर -4 6 24 के बराबर 0। अब ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। इसको हल करेंगे तो दोनों में 4 के कॉमन है, तो 4 के कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा के, यहाँ पर बचा -6 बराबर 0। अब या तो ये 0 के बराबर होगा, या ये 0 के बराबर होगा। या तो 4 के बराबर 0 या के -6 बराबर 0। तो यहाँ से के का मान कितना है 0/4, यानी के बराबर 0, और यहाँ से के का मान कितना है 6 को इधर ले गए प्लस का 6। तो अतः हमारे पास के दो मान आ गए 0 और 6। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। तो क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। पहले हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर पता करेंगे डी की सहायता से कि उस द्विघात समीकरण का हल संभव है या नहीं। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, तो माना आम की बगिया की चौड़ाई कितनी मान ली हमने, x मीटर। आम की बगिया की लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो ये हो गई 2x मीटर। अब आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना है, आम की बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, लंबाई कितनी है 2x गुणा चौड़ाई x बराबर 800। तो 2x स्क्वायर बराबर 800 आएगा। तो x स्क्वायर बराबर 800, ये 2 आ गया भाग में, यानी x स्क्वायर बराबर आ गया 400। 400 को इस साइड ले आएंगे तो x स्क्वायर -400 बराबर 0। अब हम पता करेंगे कि इस द्विघात समीकरण के मूल है वो वास्तविक है या नहीं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान 1, b का मान 0 और c का मान -400। तो b स्क्वायर -4ac निकालेंगे, यानी d बराबर b स्क्वायर -4ac निकालेंगे तो d बराबर b का मान 0 -4 गुणा 1 गुणा -400। तो कितना आया 0 प्लस 1600, यानी उत्तर कितना आया 1600, क्योंकि ये 4 माइनस का है और ये माइनस का 400 गुणा होकर प्लस का 1600। तो जो डी का मान आया वो क्या आया 0 से बड़ा। तो अतः ऐसी आम की बगिया संभव है। अब हम द्विघाती सूत्र से x का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटा 2a।
तो x बराबर -0, क्योंकि b का मान 0 है, यहाँ पर 0 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस का 400 भाग में 2 गुणा 1। तो x बराबर प्लस माइनस 1600 बटा 2। तो x का मान कितना आया, प्लस माइनस 40 बटा 2। x का मान आ गया प्लस माइनस 20। तो अतः x बराबर माइनस का 20 और प्लस का 20। अब देखिए माइनस का 20 नहीं हो सकता, क्योंकि लंबाई है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो आगे लिखेंगे लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x बराबर -20 संभव नहीं है। इसलिए इसका एक ही हल x बराबर 20 है। तो आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई हमने x मानी थी, तो x का मान आया 20, यानी चौड़ाई 20 मीटर। और आम की बगिया की लंबाई है वो 2x थी, तो आम की बगिया की लंबाई बराबर 2 गुणा 20 यानी 40 मीटर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 3 को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको इसका हल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो माना अब 2 मित्र है, तो पहले मित्र की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष। तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, अब दोनों की आयु का योग कितना है? 20 है। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी? 20 माइनस x वर्ष। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे। 4 वर्ष पूर्व की पहले मित्र की आयु कितनी आएगी? x में से 4 घटा देंगे, यानी x माइनस 4 वर्ष। और 4 वर्ष पूर्व की दूसरे मित्र की आयु कितनी आएगी? वो आएगी 20 माइनस x माइनस 4, यानी 20 में से 4 गए 16 माइनस x वर्ष। अब हमें क्या दे रखा है? अब हमें दे रखा है उनकी 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल। तो 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल कितना है? 48 है। अब इनकी आयु का गुणनफल कर लेते हैं, यानी x माइनस 4 का गुणा हम 16 माइनस x के साथ करेंगे, जो कितना है? 48 है। तो पहले x का 16 के साथ गुणा करेंगे और फिर x का माइनस x के साथ करेंगे, फिर 4 का 16 के साथ करेंगे और फिर 4 का माइनस x के साथ करेंगे। तो x का 16 के साथ गुणा किया 16x, x का माइनस x के साथ किया माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 के साथ करेंगे तो माइनस 64, और माइनस 4 का माइनस x के साथ करेंगे तो प्लस का 4x बराबर 48। तो 16x और 4x हो गए 20x, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, और ये 48 इस साइड लाए तो माइनस का 48 बराबर 0। अब देखिए पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दूंगा, तो ये वाला माइनस है वो प्लस हो गया, ये वाला प्लस है वो माइनस हो गया, और इनका योग कितना आया?
112, यानी प्लस का 64 और प्लस का 48 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब इनकी हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे इस द्विघात समीकरण की। ये जो हमारी द्विघात समीकरण है इसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो ए का मान कितना आया 1, बी का मान -20 और सी का मान 112। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान कितना है -20, यानी -20 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा 112। तो डी का मान कितना है -20 का वर्ग 400 माइनस इनका गुणा किया 448। तो डी का मान आया -48, यानी डी का मान कैसा आया ऋणात्मक। तो अतः डी का मान ऋणात्मक होने के कारण इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक है। अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। चलिए अब हम प्रश्नावली 4.3 के अंतिम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 में हमें क्या दे रखा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना पार्क की लंबाई हम मान लेंगे x मीटर और पार्क की चौड़ाई हम मान लेंगे y मीटर। अब हमें क्या दे रखा है परिमाप कितना 80 मीटर। तो पार्क का परिमाप कितना है 80 मीटर। अब आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहां पर हम रखेंगे 2 गुणा लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई y बराबर 80। तो x प्लस y ये दो हम 80 के भाग में ले आए, यानी 80/2। तो x प्लस y बराबर कितना आया 40। यहां से हम y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 40 माइनस x आया। अब देखिए क्षेत्रफल दे रखा है कितना 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई है वो x और चौड़ाई है y, यानी x गुणा y बराबर कितना 400। तो अब देखिए y का मान कितना है 40 माइनस x। तो यहाँ पर हम रख देंगे 40 माइनस x बराबर 400। तो x का 40 के साथ गुणा किया 40x, x का माइनस x के साथ गुणा किया माइनस x स्क्वायर बराबर 400। 400 को इस साइड ले आए तो 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे इस समीकरण को चर की घातों के घटते क्रम में लिखेंगे। तो माइनस x स्क्वायर प्लस का 40x माइनस 400 बराबर 0। पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे तो ये वाला माइनस का निशान हट जाएगा, ये प्लस है वो माइनस का बन जाएगा और ये माइनस है ये प्लस का बन जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान कितना आया 1, b का मान आया -40
और सी का मान आया 400। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान कितना है, -40 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा 400। तो डी का मान कितना आया, -40 का वर्ग होगा 1600, यानी -40 को हमें -40 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1600 आएगा। -4 का 400 के साथ गुणा किया 1600। तो डी का मान कितना आया, 0। अब डी का मान 0 आ गया तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर। तो अतः इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर है, इसलिए दी गई स्थिति संभव है। अब दी गई स्थिति संभव है तो श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग में 2a। तो अब देखिए हमारी समीकरण क्या है, ये वाली है x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब हम इस सूत्र में जो है इनके मान रखेंगे। तो समीकरण क्या थी, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0, ये वाली समीकरण थी। तो हमारे सूत्र में रखेंगे मान x बराबर माइनस ब्रैकेट में माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट -40 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा 400 भाग में 2 गुणा 1। तो x बराबर माइनस माइनस गुणा होकर हो गए प्लस, और प्लस माइनस ब्रैकेट में 1600 माइनस 1600 बटा 2। तो x बराबर 40 प्लस माइनस 0 बटा 2। तो x का मान कितना आ गया, 20, यानी 40 में 2 का भाग देंगे तो 20। तो अतः हमारी क्या थी, पारक था। तो पारक की लंबाई हमने x मानी थी और चौड़ाई y मानी थी, और y का मान कितना है, 40 माइनस x। तो अतः पारक की लंबाई 20 मीटर। और पारक की चौड़ाई कितनी आएगी, पारक की चौड़ाई जो है वो है 40 माइनस x, यानी 40 माइनस 20, वो भी 20 मीटर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्नों का हल है वो ज्ञात कर लिया है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों का हल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 5 जो हमारी समांतर श्रेणी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।